हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को थोड़े से बड़े सेंटेंसेस मिलेंगे और उन सेंटेंसेस को मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में समझाने की कोशिश किया। तो ये सेंटेंसेस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए वहाँ मुझसे पूछिए। ठीक है, तो अभी हम पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है बढ़ती हुई तनावपूर्ण दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर इतना फोकस। अब देखिए कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। अगर मैं इस एक सेंटेंस को एक ही इसमें लिखता तो पूरा स्क्रीन इससे ही घिर जाती। ठीक है, तो मुझे लगता है, पहले तो उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर लगता कैसे है, मैंने कई कई बार बताया हुआ है। लगना जो एक वर्ड आता है कि मुझे लगता है, तो ये वर्ड जो है ना, इस पर बहुत ध्यान से आपको काम करना है। क्योंकि कई बार कोई चीज़ देख कर लगती है, कोई चीज़ स्मेल करके लगती है, कोई चीज़ टच करके लगती है, कई बार हमें सोच के लगता है। तो यहाँ पर जो है इसका लगना मतलब मुझे इस पर विश्वास है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से लगता है, एक वो वाला चीज़। तो बिलीव भी इस चीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि सेंटेंस ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डूअर कौन है, मुझे, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है यहाँ पर, बिलीव। सो आई डू बिलीव, और डू छुपेगा बिलीव में और कोई चेंज नहीं आएगा। आई बिलीव, मुझे लगता है बढ़ती हुई तनावपूर्ण दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो खैर सेंटेंस पूरा आया ही नहीं है, तो ये सेंटेंस जो अभी इतना तो वर्ड टू वर्ड बनेगा कि इन दिस स्ट्रेसफुल वर्ड, और बढ़ती हुई के लिए हम क्या लगाएंगे, इंक्रीजिंगली। ठीक है, इंक्रीजिंगली। कहीं पर आपको ना रैपिड भी वर्ड मिलेगा, वो तेज़ी से। ठीक है, तेज़ी से वाले वर्ड के लिए रैपिड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगी कि एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रैपिडो, तो वो भी इस चीज़ से बना है कि फटाफट आ जाए। ठीक है, तेज़ी से। ठीक है, सो यहाँ पर इन एन इंक्रीजिंगली स्ट्रेस वर्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है आपका इंक्रीजिंगली, कि वो इस चीज़ की एक क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे तेज़ी से बढ़ती हुई, मतलब एक बढ़ती हुई। सो इन एन इंक्रीजिंगली स्ट्रेसफुल वर्ड। स्ट्रेसफुल मतलब तनावपूर्ण, स्ट्रेस मतलब तनाव, टेंशन। ठीक है, सो इन एन इंक्रीजिंगली स्ट्रेसफुल वर्ड जहाँ सोशल मीडिया पर इतना फोकस है। ठीक है, अब देखो, जहाँ इस तरीके से कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, और जहाँ के लिए भी हम वेयर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, किसी चीज़ के होने ना होने की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं। तो सिर्फ जहाँ वाले सेंस के लिए हमने वेयर लगाया और साइड में रख दिया। सोशल मीडिया पर इतना फोकस है, इतना सेंटेंस पकड़ो कि सोशल मीडिया पर इतना फोकस है। ठीक है, अब ये हो गया देयर वाला सेंटेंस। अब है आ रहा है एंड में, तो इज एम आर का यूज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इज, क्योंकि फोकस जो है वो एक सिंगुलर टर्म है। सो देयर इज सो मच फोकस। ठीक है, सो मच मतलब बहुत। ठीक है, सो देयर इज सो मच फोकस ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली यहाँ पर आपको एक लाइफ लेसन ये मिलता है कि जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं ना, जो लोगों की लाइफ देखते हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं कि वो कहाँ घूम रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है, तो हम ना कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ से। हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ ख़राब है, मज़े तो इनके ही हैं। सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ इनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें अपनी लाइफ अच्छी दिखानी है, कि हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। और ये सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आप देखते हैं, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ इन लोग, मतलब किसी की भी लाइफ से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो फेक होती है, कुछ भी चीज़ दिखा दी जाती है, कुछ भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ सोशल मीडिया पर इतना फोकस है, वेयर देयर इज सो मच फोकस ऑन सोशल मीडिया, बढ़िया ज़िंदगी और सुखी ज़िंदगी दिखाने पर। ये देखो वही चीज़ आ गई, मतलब अच्छी ज़िंदगी दिखाने पर इतना फोकस है सोशल मीडिया पर। ऑन, अब यहाँ पर दिखाना, चित्रित करना। ठीक है, बेसिकली शो का आप यूज़ कर सकते हैं ऑन शोइंग, इस तरीके से। ठीक है, दिखाने पर। अब ना नीने वाला जो सेंस आया, दिखाने पर, इस चीज़ के लिए आईएनजी यहाँ पर लगा हुआ है, ऑन शोइंग। ठीक है, अब इस चीज़ को पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, किसी भी चीज़ पर एक कैनवास होता है, उसके ऊपर हम जब पेंटिंग बनाते हैं, सो हम उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ को मतलब बिल्कुल सेम बना दिया, कि मुझे कोई चीज़ दी गई पेंटिंग करने के लिए और मैंने उसको बिल्कुल सेम बना दिया, तो मतलब एक तरीके से ना मैंने उसको एकदम पोर्ट्रेट कर दिया, कि भाई कॉपी पेस्ट जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो ऑन पोर्ट्रेइंग या फिर ऑन शोइंग, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन पोर्ट्रेइंग परफेक्ट लाइफ्स एंड हैप्पी लाइफ्स, मतलब अच्छी ज़िंदगी और खुशी ज़िंदगी दिखाने पर इतना फोकस किया जाता है। अपनी कमज़ोरियों के बारे में बोलना मुश्किल हो गया है।
ठीक है, अपनी कमज़ोरियों के बारे में बोलना मुश्किल हो गया है। अब ये बनेगा कैसे कि मतलब ये मुश्किल हो गया है, ये मुश्किल हो चुका है अपनी कमज़ोरियों के बारे में बोलना, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो बेसिकली ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। मुश्किल हो गया है, हो चुका है, या है, ये है जब एंड में आता है तो मोस्टली वो सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंस लेकर चलते हैं। जैसे मैंने बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर आपको बोलना कि यार मैंने ये मूवी देख ली है, तो मतलब मैं ये मूवी देख चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा इट से कि मुश्किल हो गया है। अब जहाँ पर आपको डूअर ना मिले लेकिन वहाँ पर एक एक्शन है, यहाँ पर एक्शन क्या है कि मुश्किल हो जाना, ठीक है, बिकम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बिकम की थर्ड फॉर्म है, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, ठीक है। सो डूअर में इनवर्ड एक्शन, तो यहाँ पर डूअर तो है नहीं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो ये मुश्किल हो चुका है, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल हो गया है, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, क्या? बोलना अपनी कमज़ोरियों के बारे में। अब इस बोलने के लिए टू स्पीक लगा दो या फिर स्पीकिंग, क्योंकि नानी ने वाला सेंस आया तो आईएनजी आएगा, और अगर आप टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू का यूज़ कर दिया, टू स्पीक, बोलना अबाउट आवर वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों के बारे में। वीकनेसेस मतलब कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस बोलो, फ्लॉज बोल सकते हैं आपकी, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कमियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ? अपनी कमज़ोरियों के बारे में बोलना मुश्किल हो गया है, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू स्पीक अबाउट आवर वीकनेसेस। हमारा दर्द, हमारी चिंता। अब यहाँ पर एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड को ही सिखाने के लिए मैंने ये वाला छोटा सेंटेंस चूज़ किया, क्योंकि ये तो वर्ड टू वर्ड ही है, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ सेंटेंस की फॉर्मेशन है नहीं। सो हमारा दर्द, आवर पेन, तो ये तो सिंपल है, दर्द का पेन हमें पता ही है। दूसरा है हमारी चिंता। अब एंजाइटी, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन इसकी एंजाइटी। अब एंजाइटी का मतलब क्या होता है? कई बार ना बिना मतलब एक चिंता होने लगती है, दिल की जो मतलब जो हार्ट बीट है वो बहुत हैवी सी हो जाती है, ठीक है। रिसेंटली मैंने भी फील किया है। तो ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन होती है। सिंपल से एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, एक बुक के अंदर मैंने एग्जांपल देखा था, मैं बुक पढ़ रहा था, तो उसमें इस चीज़ का एग्जांपल था कि व्हाट इज़ एंजाइटी, कि आपको कैसे फील हो कि मान लीजिए आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद काफ़ी दूर आप पहुँच गए, और तब आपके दिमाग में ये आया कि मैंने लॉक ठीक से लगाया था कि नहीं लगाया है मैंने घर का लॉक। तो वो चीज़ जो बार बार आपके दिमाग में आने लगती है ना, तो वो एंजाइटी होती है, ठीक है। आप कुछ भी काम करेंगे वो चीज़ कहीं भी क्लिक हो सकती है, ठीक है। और उस टाइम पर ना कई जब उसकी जो मतलब अगर एंजाइटी का एक प्रेशर जब बढ़ता है, ठीक है, कि उसका एक वॉल्यूम अगर बढ़ता है एंजाइटी का, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जो दिल की धड़कन में बहुत हैवी सी लगती है कि दिल बहुत लेट से धड़क रहा है, तो वो सिचुएशन जो होती है वो होती है एंजाइटी, ठीक है। सो हमारा दर्द, हमारी चिंता और पेन और एंजाइटी। लेकिन यकीन मानिए किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यकीन मानिए, अब ये जो छोटा सा है लेकिन यकीन मानिए, लेकिन के लिए बट लगाया, यकीन मानिए। अब ये वो सेंटेंस हुआ जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर डू छुपा हुआ होता है उस चीज़ के अंदर जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ, कि डू नॉट ट्रस्ट मी, इस तरीके से। तो यहाँ पर बना बट ट्रस्ट मी, लेकिन यकीन मानिए, मी। अब हिंदी में तो है नहीं कि मेरा यकीन मानिए, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कई बार इंग्लिश में हमें डूअर खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मिलता है हमें कई बार कि मैंने किसी को फ़ोन किया और मैंने उसको कॉल करके बोला कि आज चलेगा, ऑफिस चलेगा आज, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि ऑफिस चलेगा आज, तो मैंने किसी पर्टिकुलर उसका नाम लिया कि तुम चलोगे, वो चलेगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश में बनाऊंगा विल यू गो, इस तरीके से यू मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बट यकीन मानिए, बट ट्रस्ट मी, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो एंड में क्या आ रहा है, ताहती है, होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैं खेलता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, तो यहाँ पर एक्शन मिल गया कोई चीज़ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट नहीं होती, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, कहाँ है, कब है, इस तरीके से। तो किसकी बात कर रहे हैं? किसी की भी ज़िंदगी। सो नो वंस लाइफ, ठीक है। अब किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, सो नो वन लाइफ इज़, मेन वर्ड है इज़, अब वो क्या है? परफेक्ट, ठीक है।
नो वंस लाइफ इज़ परफेक्ट, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ना एक एपस्ट्रॉफी जो मैंने लगाया हुआ है, इससे मुझे याद आ गया, छोटी छोटी सी चीज़ें एपस्ट्रॉफी में जहाँ मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है। तो मैंने एपस्ट्रॉफी के ऊपर काफ़ी टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन यकीन मानिए किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, बट ट्रस्ट मी, नो वंस लाइफ इज़ परफेक्ट। इसलिए मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए समय है, ठीक है। अब ये सेंटेंस पूरा ऐसे होगा, हम जैसे लोगों के लिए समय है अपनी भावनाओं के बारे में अधिक बोलने के लिए, ना कि केवल चकाचौंध और ग्लैमर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए के लिए आप बिकॉज लगा सकते हो, और मैंने बताया सो का भी हम यूज़ करते हैं, सो भी लगा सकते हैं, सो इसीलिए, या फिर दैट्स वाई, ठीक है, दैट इज़ वाई, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के लगता है या बिलीव करके लगता है, ठीक है, फील करके लगता है, ठीक। सो आई थिंक, आई डू थिंक सेंटेंस की फॉर्मेशन है डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा हुआ है थिंक के अंदर और वो आई थिंक बन गया। आई थिंक ये समय है, इस तरीके से बनेगा, ये हम जैसे लोगों के लिए समय है, तो ये समय है हम जैसे लोगों के लिए, ठीक। सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। किसकी बात करें, मेन वर्ड समय की जब हम बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, टाइम की बात करें, तो इट से ही मोस्टली सेंटेंस शुरू होते हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ये समय है फॉर पीपल लाइक अस, हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, फॉर पीपल लाइक अस, हम जैसे लोगों के लिए अपनी भावनाओं के बारे में अधिक बोलने के लिए। अब यहाँ पर के लिए वाला जब सेंस आ रहा है ना, अगर फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी का यूज़ कर देंगे फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए। टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, टू स्पीक, बोलने के लिए। अब टू के साथ आईएनजी कहाँ कहाँ आ जाता है, ये भी चीज़ें हैं, इस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोलने के लिए टू स्पीक मोर अबाउट अवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा, मतलब अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा बोलने के लिए, टू स्पीक मोर अबाउट अवर फीलिंग्स, ना कि केवल चकाचौंध और ग्लैमर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ओनली का भी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली अबाउट द ग्लिट्स एंड ग्लैमर्स, ठीक। सो यहाँ पर नॉट ओनली का भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉट जस्ट, सिर्फ, जस्ट भी जो सेंस लेकर चल रहा है वो भी यहाँ पर सिर्फ और बस वाला, नॉट जस्ट द ग्लिट्स एंड ग्लैमर। ग्लिट्स मतलब चकाचौंध, ग्लैमर मतलब वही चकाचौंध वाली दुनिया, वही सब शो ऑफ करना, वो सब ग्लैमर में आता है कि देखो कितना पैसा है मेरे पास, ठीक है, तो वो चीज़ ग्लैमर के अंदर आती है। सो अब अपनी भावनाओं के बारे में अधिक बोलने के लिए, ना कि केवल चकाचौंध और ग्लैमर के बारे में, टू स्पीक मोर अबाउट अवर फीलिंग्स, नॉट जस्ट द ग्लिट्स एंड ग्लैमर। हम सभी के लिए इससे गुजरना सामान्य बात है, हम सभी के लिए, ठीक है, इससे गुजरना सामान्य बात है। तो ये सेंटेंस घुमा फिरा कर कैसे भी कई तरीके से बन सकता है कि हम सभी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ अस, इससे गुजरना सामान्य बात है, इट इज़ नॉर्मल टू गो थ्रू दैट। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, इट इज़ नॉर्मल, कि ये सामान्य बात है, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल, ये सामान्य बात है हम सब के लिए, ठीक है। सो फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए गुजरना, ठीक है। अब नानीने वाला सेंस आ गया, गुजरना। सो गोइंग थ्रू का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और टू लगा दोगे तो आईएनजी मत लगाना, ठीक है, टू गो थ्रू दैट। अब किसी भी चीज़ से गुजरना, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक ख़राब दौर से, एक ख़राब टाइम से गुजर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेस ऑफ माई लाइफ, या फिर बैड टाइम ऑफ माई लाइफ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर किसी चीज़ से होकर गुजरना, अगर किसी टनल में से किसी ऐसे होकर गुजरे हैं तो भी थ्रू का यूज़ करता है। बेसिकली थ्रू का मतलब होता है आर पार, उस तरीके से, ठीक है। और टाइम के लिए भी जब हम बताते हैं कि इस समय ऐसा वक्त से गुजर रहा है वो चीज़ है, तो वहाँ पर भी थ्रू का यूज़ किया जाता है। सो हम सभी के लिए इससे गुजरना सामान्य बात है, इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस टू गो थ्रू दैट, और इसके बारे में बात करना सामान्य है, ठीक है, और सामान्य है इसके बारे में बात करना, एंड इट इज़ नॉर्मल, बात करना, टू टॉक या फिर टॉकिंग, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल टू टॉक अबाउट इट। ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, सो इट आया ये वाले सेंस के लिए, मेन वर्ड आया इज, अब ये क्या है, नॉर्मल, सामान्य है। सो इट इज़ नॉर्मल, बात करना, टू टॉक, इसके बारे में, अबाउट इट, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बनकर आया, और इसके बारे में बात करना सामान्य है, एंड इट इज़ नॉर्मल टू टॉक अबाउट इट। और मदद मांगना भी सामान्य है, ठीक है, ये भी सेम सेंस में बनेगा, एंड इट इज़ नॉर्मल। भी वाला जो सेंस आ गया
ठीक है। अब मदद मांगना कोई चीज़ होती है कि जब हम किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ना तो मैं मतलब हाथ पैर जोड़कर भीख मांग रहा हूँ, ना ही मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं कोई चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, एक फेवर के तौर पर। तो वहाँ पर आस्क का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ क्या मैं तुम्हारी एक मदद मांग सकता हूँ, उससे कहना है आस्क यू फॉर दिस, ठीक है। और मैं किसी को बोलूँ कि एक काम करो, वहाँ जाओ और उसको बोलो कि वो इस काम को करे, सो गो देयर एंड आस्क हिम टू डू दिस, ठीक है। ना तो मैं ये कर सकता हूँ कि ऑर्डर हिम, ना ही मैं कर सकता हूँ बैग, ठीक है। तो आस्क का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो और मदद मांगना भी सामान्य है, एंड इट इज़ नॉर्मल टू इवन आस्क फॉर अ हेल्प। अब इवन उस चीज़ से पहले आ जाएगा हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आ रहा है, ठीक है। मदद मांगना भी, तो मदद मांगना उसके बाद भी आ रहा है, तो इवन मदद मांगने से पहले आ जाएगा इवन आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। तो ये चीज़ की आप प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगी। तो सेंटेंस क्या बना, और मदद मांगना भी सामान्य है, एंड इट इज़ नॉर्मल टू इवन आस्क फॉर हेल्प। और मैं अपने जीवन के कठिन समय से गुजरी हूँ। अब देखो एंड में आ है, ई है मतलब गुजर चुकी हूँ, गुजर चुकी हूँ, उस तरीके का सेंटेंस बना है यहाँ पे। और गो थ्रू का मैंने यूज़ बताया था कि ऐसे किसी दौर से गुजरने के लिए हम गो थ्रू का यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। मैं अपने जीवन के कठिन समय से गुजरी हूँ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा क्या, हैव, एक्शन क्या है यहाँ पर, गो थ्रू, और गो थ्रू की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब गो की थर्ड फॉर्म आएगी और गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, ठीक है। सो आई हैव गॉन थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, या फिर अ डिफ़िकल्ट फेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। PHASE ना कि FACE, ठीक है। तो फेस एक अलग है, ठीक। तो एक दौर वाला सेंस लेकर चलता है फेस हमारा, ठीक है। और मैं अपने जीवन के कठिन समय से गुजरी हूँ, एंड आई हैव गॉन थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी है। अब यहाँ पर सॉ की एक थर्ड फॉर्म है सॉट, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से आस्क का एक और अच्छा आपको ऑल्टरनेट मिल गया, सॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी है, मदद मांग चुकी हूँ, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस बेसिकली हम पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो मदद मांगना एक पास्ट का पास्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आई हैव सॉट, अब डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन सॉट, आई हैव सॉट हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी है, इस तरीके से यहाँ सेंटेंस बना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।